विद क्वेश्चंस, विद डाउट सॉल्विंग, विद एंटायर लेक्चर। तो फुल ऑन कोर्स है ये जो 10th मई को लॉन्च हो रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट हमने ऐड करे और एक मास्टर बैच बनाया, दैट इज योर JEE 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, कंप्लीट कवरेज है, 0 to हीरो तक सारी चीजें यहाँ पर कवर करी जा रही हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड इजी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक नए बैच की, जो कि एकदम फ्रेश स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th of May। सर, ये जो बैच है कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है, पहले आप बताइए। वेलकम ऑल ऑफ यू मेड इजी प्लेटफॉर्म। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो AJE का सेक्शन है उसमें अभी रिसेंटली हमने 10th of अप्रैल को एक नया बैच लॉन्च किया था और अभी 10th of मई को फिर से कम्प्लीटली फ्रेश बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये बैच पूरा फुल ऑन कोर्स है, फुल लेंथ कोर्स है पूरा का पूरा, कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है। जितने सब्जेक्ट आपको अभी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जितने सब्जेक्ट पूरे लाइव पढ़ाए जाएंगे, जो भी सारे के सारे सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं जो मतलब किसी लिमिटेड एग्जाम के लिए होते हैं, लिमिटेड स्टेट के लिए होते हैं, वो रिकॉर्डेड मिलते हैं। वो सारे जो मेंशन है वो एज इट इज आपको मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट डाउट सेशन कंप्लीटली लाइव रहता है, क्योंकि रिकॉर्डेड का इसमें कोई सीन ही नहीं है अदर देन 2 or 3 सब्जेक्ट्स। सारे के सारे सब्जेक्ट, जितने भी बड़े सब्जेक्ट है, विद क्वेश्चंस, विद डाउट सॉल्विंग, विद एंटायर लेक्चर। तो फुल ऑन कोर्स है ये जो 10th मई को लॉन्च हो रहा है। और उसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, मैम आप डिस्कस कर दीजिए। तो हमारे पास जो है ना, लाइव ऑनलाइन में आप देखोगे 3 बैचेस हैं। एक आपका है SSC-J 2027, जो भी स्टूडेंट डेडिकेटेडली SSC-J की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने ये बैच डिजाइन करा है और 100% सिलेबस कवरेज आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सर RRB JEE की तैयारी कर रहे होंगे या करने जा रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड बैच है। यू कैन सी मेड इजी प्राइम की वेबसाइट पर आप जाओगे तो RRB JEE 2026 AJE वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज द डेडिकेटेड बैच फॉर द RRB JEE। इसमें सर कंप्यूटर आती है तो कंप्यूटर भी हम करा रहे हैं, एनवायरमेंट आती है तो एनवायरमेंट भी करा रहे हैं, बेसिक ऑफ मैथ आती है तो मैथ को भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सारी चीजें आपको कवर करा के दी जा रही है। वो जो सिलेबस में मेंशन है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। अब सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जैसे RRB है, SSC, ये तो सेंट्रल लेवल पर एग्जाम हो रहे हैं, इनको तो वो टारगेट कर ही रहे हैं। इसी के साथ साथ जो फ्रेश स्टूडेंट है वो अपने स्टेट को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे वो MP से हैं तो MP में एक ही वैकेंसी आती है, उनको उसको भी उस एग्जाम को भी देना है। कोई बिहार से है तो बिहार में भी एक ही वैकेंसी, राजस्थान में भी एक ही वैकेंसी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो स्टूडेंट जो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो सर मल्टीपल कोर्सेज परचेज करना तो डिफिकल्ट है। तो हमने क्या करा, हमने बैच को थोड़ा सा और इनरिच करा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड करे। जैसे कहीं पे हिंदी पूछ ली जा रही है तो हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग को और कॉम्प्रहेंसिवली कवर करा गया, और टेक्निकल में भी ऐसा है। बहुत सारे सब्जेक्ट हमने ऐड करे और एक मास्टर बैच बनाया, दैट इज योर JEE 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स। तो ये हमारा मास्टर बैच है, मोस्ट पॉपुलर बैच है। आई थिंक ये स्टूडेंट को जितना ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि बाकी सारे डेडिकेटेड इंडिविजुअल RRB के हैं, SSC के हैं, ये कंप्लीटली बोथ ऑफ थिंग्स हैज बीन कवर्ड। और उसमें जैसे लिखा है AE, तो अब AE का मतलब ये है कि आपका प्री का भी सिलेबस है, मेंस का भी सिलेबस है। आप इसको पढ़ने के बाद आपको SSC JEE मेंस के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज कंप्लीट बैच, जिसके बाद नथिंग इज देयर, ओनली देन ESC इज लेफ्ट। वो एक अलग बात आ जाती है, वो एक अगला सेगमेंट है। इस सेगमेंट का सबसे सुपीरियर बैच यही है। और इसका अगर आप आर्ट्स भी देखेंगे, अगर आप इसमें आर्ट्स अवेबिलिटी, अलॉटेड आर्ट्स भी देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेके सॉइल मैकेनिक्स से लेके सारे सब्जेक्ट एकदम शुरू से लेके एंड तक अच्छे से कवर किए गए हैं। कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करा दिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज की कुछ एग्जाम आपके जो AJE के सेगमेंट के एग्जाम होते हैं, कुछ मेंस के एग्जाम लेते हैं जो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के एग्जाम लेते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन कन्वेंशनल भी टच करते हैं ताकि आपको एक पूरा एक सेगमेंट का नॉलेज मिल जाए कि यार इसमें हमारे लेवल में मैक्सिमाइज करके क्या क्या पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी सारे के सारे कवर हैं। जैसे जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारे जो बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनके वहाँ हमने देखा है कि मेंस का पेपर एकदम थ्योरेटिकल आता है, लेकिन जब वो इस बैच के नोट्स देखते हैं तो उनको लगता है कि सर इससे तो सारा कुछ कवर हो जा रहा है, क्योंकि सारा डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसमें बताई जा रही है। प्रॉपर डेरिवेशन, डेफिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग वी आर कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर बैच। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, कंप्लीट कवरेज है। और सर ये जो बैच है, दिस इज फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स। आपको कुछ भी नहीं आता ना, इस बैच में आ जाओ। आपने कुछ पहले पढ़ रखा है बट आपको उतना बेटर क्लैरिटी नहीं मिली है, आपको लगता है कि सिलेबस बहुत टफ है, तब भी इस बैच में आ जाओ, आपके लिए सिलेबस आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी, कॉम्प्रहेंसिवली 0 to हीरो तक सारी चीजें यहाँ पर कवर करी जा रही हैं। तो सर इसमें सिलेबस कवरेज बहुत ज्यादा है। एक बार स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द कोर्स फीचर्स।
So, sir, सिलेबस सिविल में जैसे देखें तो सोम, आरसीसी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, हाईवे सर्वे, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, एस्टिमेशन एंड सॉइल मैकेनिक्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, यहाँ तक के 14 सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से आपको लाइव कराए जाएंगे। ओनली ये जो 2 सब्जेक्ट है जिसमें रेलवे एयरपोर्ट है और हाइड्रोलिक मशीन एंड ओसीएफ है, इसको आपको बस हमने रिकॉर्डेड दिया है जस्ट बिकॉज कि इसकी एक तो फ्रीक्वेंसी कम है, दूसरा सारे स्टेट में उतने फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी इट इज गिवन टू यू जस्ट ताकि आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने का कवरेज लेना चाहें तो एटलीस्ट आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैकेनिकल का फॉर द मैकेनिकल सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सब लाइव, 90% सिलेबस आपका लाइव है। थर्मो, आरएसी, थ्योरी ऑफ मशीन। अब मशीन डिजाइन बहुत छोटा सा पोर्शन है, लो वेटेज है, तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। देन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी लाइव। इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पर देखें हाइड्रोलिक मशीन छोटा सा पोर्शन है, तो उसको हमने क्या करा, रिकॉर्डेड दे दिया। अब इसमें देखो एई को ध्यान में रखते हुए कई बार मैकेनिकल ब्रांच में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछ लिया जाता है, मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स पूछ लिया जाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पूछ लिया जाता है, बट ये कुछ ही एक एग्जाम्स में आता है। डेफिनेटली अब हम ये लाइव पढ़ाएंगे तो आप बोलोगे कि मैम मेरे एग्जाम में तो आता नहीं है, व्हाई शुड आई वेस्ट 40 आवर्स 50 आवर्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको रिकॉर्डेड मॉड्यूल में कन्वर्ट करा ताकि आपके पास एक्सेस रहे। जब ये सिलेबस आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप परेशान ना हो। अब ये सोचो ना कि अब इसको कहां से कवर करें, अब ये सब्जेक्ट पूछा जा रहा है इसको कहां से कवर करें। तो इस बैच में आपके पास एक्सेस सबका रहेगा। वो पोर्शन जो रेयरली पूछा जाता है या फिर कुछ ही एक एग्जाम्स में पूछा जाता है या फिर लो वेटेज है, उसको हमने रिकॉर्डेड मोड में ऐड कर दिया है ताकि आप अपने पेस पर और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पोर्शन को कवर कर पाएं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में भी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यू कैन सी लाइव हैं, सिर्फ लास्ट में एनालॉग, डिजिटल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका यहाँ पर रिकॉर्डेड दिया जा रहा है। ये तो देखो टेक्निकल में है कि कितनी सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा इस बैच में दी जा रही है। सर जीएस का पोर्शन तो और लंबा है। जीएस में तो आप देख लीजिए कि रीजनिंग एप्टीट्यूड पूरा का पूरा क्लास में कवर है, ओनली बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो रिकॉर्डेड है। देन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसका बाद एनवायरमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इतना सब कुछ आपको पूरा लाइव कराया जा रहा है। देन अगेन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर इन रिकॉर्डेड। क्यों रिकॉर्डेड है अगेन? क्योंकि हिंदी जैसे अभी हमने रिसेंटली आरपीएससी में देखा तो उसमें पूछी जा रही है, यूपीपीएससी में पूछी जा रही है, लेकिन बाकी किसी पीएससी में हिंदी उतना फ्रीक्वेंट नहीं पूछा जा रहा है। फिर इंग्लिश अगर आप अभी देखेंगे तो अभी जो दिल्ली का एक पेपर आया था उसमें इंग्लिश का है, बाकी सब जगह पे नहीं है। तो देखा जाए तो बस जो चीजें सिर्फ लिमिटेड स्टेट में पूछी जा रही है वो रिकॉर्डेड है ताकि सबका टाइम उसमें वेस्ट ना हो, कॉमनली जिसको जो चाहिए वो कर सके। और इस बैच में आपको देखो लाइव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, कई बार आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं, यू विल गेट द रिकॉर्डेड एक्सेस, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा डाउट सॉल्यूशन के लिए। इसी के साथ साथ इस पूरे कोर्स की यूएसपी है हमारा सीपीक्यू, कंसेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ। हर एक फैकल्टी अपने सब्जेक्ट का आपको सीपीक्यू देंगे, उसमें 2 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेवल 1 फॉर द जेई एग्जाम्स एंड लेवल 2 फॉर द ए एग्जाम्स। और सारे टीचर क्लास में ही कंप्लीट सीपीक्यू बोर्ड पर ही आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है ना, मिनिमम 100 to 150 क्वेश्चंस तो आपके क्लास में ही खत्म हो जाते हैं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं वो नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एजेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाते हो, आप टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हो, वहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हो और देन अगर आपके पास कोई डाउट है अगेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द फैकल्टी, ठीक है। इसी के साथ साथ इस कोर्स में एक और भी बहुत अच्छी चीज हमने ऐड करी है, फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज हमने सब्जेक्ट वाइज ऐड करी है ताकि जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करिए एंड देन फिर उसके बाद आप ऑल इंडिया लेवल की एक डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने एक टेस्ट सीरीज फॉलो करी जो इसके साथ एडेड है, फिर ठीक है अब यहाँ पर आपको एक लेवल अपना पता चल गया, थोड़ा आप इंप्रूव करके देन यू कैन गो फॉर दी 1 मोर टेस्ट सीरीज। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है जिसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखोगे सो डेफिनेटली मेडिजी के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं दैट आर गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। एंड सर सबसे खास बात इस पूरे कोर्स की ये है कि जीएस का जो पोर्शन है उसमें हमारे पास वैरायटी ऑफ फैकल्टी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल फैकल्टी है वही आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, वही आपको जो है जीके भी पढ़ा दे रहे हैं, वही आपको हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़ा दे रहे हैं। नो, वी हैव द डेडिकेटेड टीम। हिस्ट्री पॉलिटी के लिए अलग फैकल्टी है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए अलग फैकल्टी है, फिर आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है उसके लिए अलग फैकल्टी है, रीजनिंग के लिए अलग फैकल्टी है और सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं। जब डिफरेंट लास्ट 10 इयर्स में जो एग्जाम्स हुए हैं, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो उसका एक्सपीरियंस वो रखते हैं। तो जब सर कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना
तो वो जो इंसाइट्स उनके पास हैं कि किस तरीके की चीजें पूछी जाने वाली हैं, वो जब वो स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, आई थिंक दैट इज द रीजन कि हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस का रिजल्ट्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स को फायदा है। मतलब देखो चीजें तो सब सगे सेम ही है, आई मीन चीजें कॉन्सेप्ट तो यूनिवर्सल सेम है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, उसको किस हद तक एक्सप्लेन करना है, कौन से एग्जाम को कितना रिक्वायरमेंट है, बस वहीं आके एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। बिल्कुल। तो ये तो मास्टर बैच हमने आपको बताया। अब इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं हमें मल्टीपल एग्जाम्स की तरफ जाना ही नहीं है, आई वांट टू गो फॉर द एसएससी जेई ओनली। तो आप एसएससी जेई 27 वाले कोर्स की तरफ बढ़िए। इसमें ना 1% ज्यादा सिलेबस, ना 1% कम सिलेबस, पूरा एसएससी का जो सिलेबस है वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यू कैन चेक द सब्जेक्ट लिस्ट, हमने सब कुछ लगा के ऐड करके रखा है ताकि जब आप कोर्स परचेज करने जाए तो आपको कंप्लीट 100% इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये सब्जेक्ट है, इतने आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी, टाइमिंग क्लास की ये रहने वाली है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस कोर्स में विद बुक विदाउट बुक, अच्छा तीनों ही कोर्स में विद बुक विदाउट बुक का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो बुक लिस्ट भी लगी हुई है, वो भी ओपन करके एक बार चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी बुक आप तक आने वाली है, उसकी भी क्लैरिटी आपको दी गई है। इसी के साथ साथ आप ये देखना चाहते हो कि कौन पढ़ाने वाला है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हमने ऐड करे हैं। ये डेमो लेक्चर्स आप एक बार देख सकते हैं, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की टीचिंग यहाँ पर मेडिजी के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंड सर कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है एजे में जो फीचर्स हैं क्या वो एसएससी जेई में मिलेंगे, आरआरबी जेई में मिलेंगे? फीचर देखो सभी जगह पे सब कुछ सेम है। इट इज जस्ट लाइक कि हमने डेडिकेटेड कोर्स इसलिए बनाया ताकि जो इंसान तैयारी एक पर्टिकुलर एग्जाम की करना चाहे तो वो हियर एंड देयर ना हो। बाकी फीचर वाइज ऑल थिंग्स आर सेम। अभी अगर हमारी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए ऑल वेयर इट इज सेम। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने आरआरबी जेई में रजिस्टर्ड किया और अगर आपने कोई और एग्जाम का सवाल हमसे पूछ दिया या कोई और डिस्कशन कर लिया तो आपको डिनायल हो जाएगा। आप कुछ भी एग्जाम का सवाल डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली वो क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आप कोई भी अपने प्रीवियस जो हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़ चुके थे उनसे बात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि इनफैक्ट दे वर सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ डाउट दे वर आस्किंग, और हम इमीडिएट रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो हम पर्सनली भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डेडिकेटेड आपको ऑफिशियल ग्रुप मिलता है उसी में रिप्लाई मिलेगा। यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस आल्सो ऑन द टेलीग्राम, व्हेनेवर वी विल गेट द टाइम इमीडिएटली वी विल रिप्लाई। और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वी आर वेरी फार फ्रॉम यू, वी आर वेरी वेरी नियर टू यू। ये चीज तो हमेशा से ही है मेडिजी को। यस, तो ये तीनों ही बैचेस जैसे कि हमने बताया कि 10 मई से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे टाइमिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। जनरली जो है जो नॉन टेक्निकल की क्लासेस है वो मॉर्निंग 8 AM पे चलती हैं और जो टेक्निकल की क्लासेस है वो इवनिंग 5 PM पर आपकी चलती हैं, ताकि आप टेक प्लस नॉन टेक दोनों चीजों को आसानी से बैलेंस कर पाएं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते। वैसे तो हम देखिए यही सजेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलता है। आप रिकॉर्डेड भी पढ़ना चाहते हो ना तो लाइव लेके रिकॉर्डेड पढ़ लो, बट स्टिल तो है। अगर आप चाहते हो कि 100% सिलेबस हमें एक बार में मिल जाए, हम अपने पेस पे सब्जेक्ट चूज करके पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमने रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स भी यहाँ पर रखे हैं। आरआरबी जेई आप ले सकते हैं रिकॉर्डेड मोड में, एसएससी जेई भी रिकॉर्डेड मोड में ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको सिर्फ टेक्निकल पढ़ना है कि नॉन टेक मेरा कवर्ड है, आई जस्ट वॉन्ट टू कंप्लीट द इंटायर टेक्निकल पोर्शन कॉम्प्रहेंसिवली, तो उनके लिए भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको टेक्निकल बैच स्टेट एग्जाम्स देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, ये आप ही की डिमांड पे हमने सेपरेट करके रिकॉर्डेड मोड में बनाया था। बस देखो यार बैच वगैरह सब अपनी जगह पे है, लेकिन अपने को अपनी तैयारी करनी है। 10 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 year फाउंडेशन कोर्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही 1 year लगता है। इट इज जस्ट कंप्लीटेड इन 7 to 8 months कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव लेके चलते हैं क्योंकि कुछ भी सब कुछ प्लस माइनस देखते हुए आप अपना एग्जाम टारगेट कीजिए, उसके हिसाब से अपना कोर्स चूज कीजिए। बट अगर आप एजेई का फुल ऑन कोर्स लेते हैं तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। अब आपको फिर उसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल वो चीज काम आती है। तो मतलब आप एक बार अगर फुल कोर्स लेते हैं तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट 5 years ऑल्सो। तो वैसा वाला सीन है। ठीक है, नोट्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्लास में जितना हो सके मैं तो आपसे यही कहूंगा विदाउट एनी इमरजेंसी, आप कोई अगर हेल्थ इश्यू है और इमरजेंसी है तो बात अलग है, बाकी लाइव ही रहने की कोशिश कीजिए। उससे आपका इंटरेक्शन टीचर के साथ ऑन द स्पॉट होता है, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर होते हैं। देखो फिर आप रिकॉर्डेड देखोगे, फिर आप हमें मैसेज करोगे, फिर हम एक रिप्लाई करते हैं, और एक आप सामने सामने बात करते हो तो उसमें जो बात हो जाती है वो बहुत ही ज्यादा सही वे में जाती है। और सबसे मेन बात उसमें सबसे अच्छी बात लाइव अटेंड करने की होती है कि जो दूसरे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, आपको भले वो डाउट नहीं आया लेकिन किसी और को आया तो आपको उससे भी सीखने को मिलता है कि यार इसने डाउट पूछा, सर ने आंसर किया, मैम ने आंसर किया, तो चलो मैं नोट डाउन कर
लेता हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आया लेकिन किसी और का डाउट आपको ज्यादा पसंद आ जाए। तो ये चीजें लाइव का जो मजा है ना वो बाकी फिर वो रिकॉर्डेड में उतना नहीं होता है। बट अगेन इट्स योर चॉइस, वी हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर यू। बाकी ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड में अगर आप हो तो हमसे कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप केवल रिकॉर्डेड कोर्स भी लेते हो तब भी वहां पे हमारा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एड्रेस मिल जाएगा फॉर द कम्युनिकेशन, वहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ऑन टेलीग्राम आप सर्च करिए, आपको मुझे नहीं लगता सर मेडिजी के टीचर से कनेक्ट करना कोई इतना डिफिकल्ट टास्क है। इजीली एनीवन कैन कनेक्ट, और रेगुलर बेसिस पर 50-60 मैसेजेस आते हैं। पर्सनली वी आर रिप्लाइंग आल्सो, अपार्ट फ्रॉम ग्रुप आल्सो वी आर लाइक रिप्लाइंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट मैसेज, ठीक है। तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट हाँ, एक चीज तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये एग्जाम क्लियर करने हैं तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, कॉम्प्रहेंसिवली करनी पड़ेगी। यूट्यूब के लेक्चर से, शॉर्ट कोर्सेज से, क्रैश कोर्सेज से, क्विक रिवीजन से, या किसी फैकल्टी के नोट से, या अपने दोस्त के हैंड रिटन नोट से सिलेक्शन नहीं होने वाला। यू हैव टू स्टार्ट कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन विद नोट्स मेकिंग, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर टेस्ट सीरीज विद क्वालिटी गाइडेंस ऑफ द फैकल्टीज, ठीक है। अब इसमें आप डिसाइड कर लो, आज नहीं करोगे तो जितना आप लेट करते जाओगे उतना आपका सिलेक्शन और आपकी सक्सेस डिले होती चली जाएगी। सो दैट इज माय सजेशन एज अ फैकल्टी। एंड इसके बाद भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।